दोस्तों, डीटीसी को कैसे चेक कर सकते हैं और मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि डीटीसी को कैसे चेक करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ईसीएम के रिलेटेड एक डीटीसी ले लेता हूँ और इसी को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो डीटीसी है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। और डीटीसी कोड जो है ये ओबीडी यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम जनरेट करता है। जब किसी पार्ट में फॉल्ट होगा या किसी गाड़ी के सिस्टम में फॉल्ट होगा, तो जो ओबीडी है यानी ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये डीटीसी जनरेट करता है। तो मैं आपको जो यहाँ पे डीटीसी दिखाऊंगा उसके ट्रबल एरिया के बारे में भी बताऊंगा कि ये ट्रबल एरिया गाड़ी में कहाँ पे होता है और वो ट्रबल एरिया कैसे ढूंढना होता है। तो ट्रबल एरिया एक्चुअली वो गाड़ी का पार्ट होता है या गाड़ी का वो सिस्टम होता है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर दिक्कत होती है। तो उस ट्रबल एरिया को या ट्रबल पार्ट को कैसे ढूंढना है सर्विस मैनुअल में, वो भी आपको मैं इसमें सिखाता हूँ। और साथ ही ये भी सिखाता हूँ कि हर डीटीसी के 3 स्टेट्स होते हैं, या तो डीटीसी करंट में होता है, या पेंडिंग में होता है, या हिस्ट्री में होता है। तो सबसे पहले है पेंडिंग। पेंडिंग वो फॉल्ट्स होते हैं, यानी जो कोड जो डीटीसी पेंडिंग में आते हैं, ये वो फॉल्ट्स है जो सिस्टम ने डिटेक्ट किया है मगर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पेंडिंग कोड्स तब शो होते हैं जब किसी फॉल्ट को एक ही ड्राइविंग साइकिल के दौरान डिटेक्ट किया जाए, लेकिन सिस्टम को कंफर्म करने के लिए मजीद ड्राइविंग साइकिलों की ज़रूरत होती है। अगर मसला दोबारा ना हो तो ये कोड्स खुद ही क्लियर हो जाते हैं। और अगर हम उन डीटीसीओं की बात करेंगे जो हिस्ट्री में होते हैं, सिंपली जो ये हिस्ट्री वाले डीटीसी है ये गाड़ी की मेमोरी में सेव होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कोड्स जो है ये जो है ये वो कोड्स हैं जो गाड़ी ने, मतलब इससे पहले गाड़ी ने ये एक सिस्टम ने फेस किया है। तो ये गाड़ी के मेमोरी में सेव होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे करंट कोड्स की, ठीक है ना, ये एक्टिव इशू होते हैं गाड़ी में जो गाड़ी अभी फेस कर रही होती है। तो करंट कोड्स को फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अक्सर गाड़ी की परफॉर्मेंस या गाड़ी की सेफ्टी या गाड़ी के इमिशन के लिहाज से गाड़ी के ऊपर असर डालता है। तो इनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये जो चाहे करंट है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पेंडिंग है, ठीक है, ये जो स्टेट्स है ये एक टेक्नीशियन को इशू के बारे में जो है या कौन से नेचर का इशू है गाड़ी में, उसको समझने में मदद देता है एक टेक्नीशियन को। तो सबसे पहले हम अपना जो डायग्नोस्टिक टूल है वो हम गाड़ी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद हम ये जो इस पे आपको डायग्नोस्टिक आइकन दिखेगा उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो डायग्नोस्टिक टूल है ये गाड़ी का जो विन नंबर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। और उसको डिटेक्ट करने के बाद हमने इस पे ओके करना है। तो ओके करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का मॉडल नंबर और उसका जो मॉडल कोड है, ये हमारे पास गाड़ी वैगनार है तो 11 मॉडल है, तो उसका मॉडल कोड आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो इसमें इंजन जो है के सीरीज़ का इंजन है वो आपको भी यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो उसके बाद आपको इंटरफेस इस प्रकार से दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है व्हीकल हेल्थ पे क्लिक करते हैं। व्हीकल हेल्थ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी गाड़ी में कंट्रोल मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी गाड़ी में सिस्टम्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि मुझे ईसीएम के रिलेटेड डीटीसी ढूंढने हैं। ईसीएम के रिलेटेड मैं डीटीसी ढूंढता हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले इंजन पे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंजन ही सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो डीटीसी लेना है वो ईसीएम के रिलेटेड, वो पावर ट्रेन के रिलेटेड ही मुझे डीटीसी लेना है। तो इसलिए मैंने इस पे क्लिक किया। अब उसके बाद सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद मैं डीटीसी पे क्लिक करता हूँ, डीटीसी पे, और डीटीसी चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक डीटीसी दिख रहा है P0443। तो P0443 के एक डीटीसी मुझे यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है जो ईसीएम के रिलेटेड डीटीसी है। तो इसका जो स्टेटस है वो स्टेटस जो है वो है पेंडिंग। इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। तो मैं आपको ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि या तो पेंडिंग में आएगा कोड, या तो डीटीसी हिस्ट्री में आएगा, या तो डीटीसी करंट में आएगा। तो यहाँ पे मुझे जो P0443 डीटीसी मिला है इसका जो स्टेटस है वो है पेंडिंग में। तो उसके बाद अब ये डीटीसी मुझे कैसे ढूंढना है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं सर्विस मैनुअल खोलता हूँ क्योंकि मुझे ट्रबल एरिया देखना है कि गाड़ी में कहाँ पे दिक्कत है, किस एरिया में दिक्कत है, किस सिस्टम में दिक्कत है, किस पार्ट में दिक्कत है। तो इसके लिए मैं आऊँगा सर्विस मैनुअल। तो यहाँ पे मैं सर्विस मैनुअल खोलता हूँ। सर्विस मैनुअल में सबसे पहले मैं इंजन पे क्लिक करता हूँ। तो इंजन पे क्लिक करने के बाद मुझे जो है डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन में
ये सारे जो DTC जितने भी पावर ट्रेन के रिलेटेड DTC है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो P0443 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करने के बाद मुझे ये ट्रबल एरिया दिखेगा। यानी जो मुझे DTC मिला P0443, इसका मुझे ट्रबल एरिया अब देखना है। तो इसका ट्रबल एरिया वो है EVAP कैनिस्टर प्रोज वालों, या इसका सर्किट है या ECM है। तो ये हमने नोट करना है, प्रोज वालों, सर्किट और ECM, ये गाड़ी का ट्रबल एरिया है जहाँ पर दिक्कत है। तो इसी वजह से ना P0443 कोड आया है। तो उसके बाद मैं अपने पेपर पे ये नोट करता हूँ ट्रबल एरिया। तो ट्रबल एरिया नोट करने के बाद, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी ये कहा गया है कि आपने बाद में ये जो ट्रबल एरिया इवाल्वेटर को दिखाने हैं, तो सर को दिखाना पड़ेगा ये कि परिज वालों कहाँ पे है गाड़ी में, इसका सर्किट कहाँ पे है, ECM कहाँ पे है।